वो सबसे पहला हमारा 5 पिलर में है कि हम क्या खाते हैं। उसके बाद है कि हम एक्सरसाइज कैसे करते हैं, मतलब न्यूट्रिशन इज़ द फर्स्ट पिलर ऑफ हेल्थ। दूसरा है हमारा एक्सरसाइज। थर्ड है हमारा स्लीप, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैक्सिमम केसेस में हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं, स्लीप को छोड़ देते हैं। स्लीप जो ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोग डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि बचपन से हम सोते हैं उठते हैं, तो उसमें कोई भी हमको ये नहीं समझ पाता है कि हम उसका बेनिफिट क्या है। बट आप सोचिए कि आप कितने लकी हैं अगर किसी को बिना दवा खाए नींद आ जाती है। तो उससे ज़्यादा अमीर इस दुनिया में कोई इंसान नहीं है। क्योंकि जिनको नींद नहीं आती है उनसे जा करके पूछिए कि कितनी दिक्कत होती है जब उनको नींद नहीं आती है तो, और वो पूरे 24 घंटे में कितना भारीपन सा फील करते हैं। तो नींद जो है हमारा थर्ड पिलर है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर है। इसके बाद हमारा आता है जैसे सोशलाइजेशन हो गया, कि आप कैसे सोसाइटी में लोगों से मिलना जुलना। आप अक्सर देखते होंगे कि जो लोग अकेले रहते हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो अपने थॉट प्रोसेस में ही खो जाते हैं। तो हमें थॉट प्रोसेस में नहीं खोना है। हमें क्या करना है, अगर हम किसी बात को लेकर के चिंतित हैं, तो भी अगर हम 10 लोगों से मिलते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर हमारी जो दिमाग है ना, वो उन लोगों से बातचीत करने में थोड़ा सा हमारा थिंकिंग जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जिस बात से हम परेशान थे वो बात जो है कहीं ना कहीं भूल जाते हैं हम। तो इसलिए सोशलाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है। और जो नींद है हमारा, जैसे जब से ये प्लैनेट बना है, अर्थ जब से बना है, तब से ये दिन और रात वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो यानी ये कोई नई चीज़ नहीं है। सोना बहुत ज़रूरी है, ये एक साइकिल है। हमारी बॉडी ने एक बॉडी क्लॉक हमारा जो घूमता रहता है, उसके हिसाब से जैसे ही अंधेरा होता है हमारी बॉडी क्लॉक कहती है कि अब आपको सो जाना चाहिए। लेकिन मॉडर्नाइज होने के चक्कर में और वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते करते कहीं ना कहीं हम भारतीय जो हैं नींद के बारे में मतलब नींद का जो हमारा अवधारणा है वो गलत बनाते जा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अन इवेंट्स होते हैं। सोते तो हैं लेकिन अन इवेंट्स होते हैं। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि वक्त रहते अगर कोई चीज़ मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई मतलब नहीं होता उस बात का, है ना। जैसे आपको अभी प्यास लगी है, अगर आप पानी अभी नहीं पीते हो तो बाद में पीने का क्या फ़ायदा, है ना। तो वैसे ही नींद का भी है। सोना ज़रूरी नहीं है, कैसे सोना है, कब सोना है, कितने देर के लिए सोना है, क्या तरीके हैं सोने के, वो ज़्यादा मैटर करता है। और सोने से हमारा जो मेंटल रिलैक्सेशन होता है वो भी बहुत मैटर करता है। देखिए, इस जीवन में जो भी चीज़ें हैं सब कुछ हमारे माइंडसेट पे हैं। हम क्या सोचते हैं, हमारा माइंड क्या है, सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। हमने अगर सोच लिया कि हम बीमार हैं, डेफिनेटली हमारा ब्रेन जो है ना हमें बीमारी की तरफ लेता जाएगा। और अगर बीमार होने के बाद भी हम ये सोचते हैं कि नहीं, हम ठीक हो जाएंगे, हम रिकवर कर लेंगे, हम फिट हैं, डेफिनेटली हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन के हिसाब से हमारे बॉडी का क्लॉक भी वैसे ही काम करने लगेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने माइंड के लिए काम करें। आपका माइंड जो है वो आपकी बॉडी को अफेक्ट करेगा। और माइंड को रिलैक्स कब मिलता है? अगर आप जगे रहते हो तब तक तो मिलता नहीं है। कब मिलता है? जब आप सो जाते हैं। जब हम सोते हैं और एक साउंड स्लीप लेते हैं, तब जा कर के हमारी माइंड को रिलैक्स मिलता है। मशीन भी काम करते करते, मशीन को भी आराम की ज़रूरत होती है। मशीन भी कोई 24 आवर्स काम नहीं करता। तो फिर हम तो एक ह्यूमन बॉडी हैं। ह्यूमन बॉडी में जितना आप काम करते हैं उतना ही ज़रूरी है उस काम के बाद हमारे ब्रेन को, हमारी बॉडी को रिलैक्स करने की। और वो रिलैक्स कैसे होता है? साउंड स्लीप से। आपको पता होगा कि वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है और 28 फरवरी को नेशनल स्लीप डे मनाया जाता है। अब ये स्लीप डे क्यों मनाया जाता है? स्लीप डे की क्या रिक्वायरमेंट है? क्या स्लीप डे मनाया जा रहा है, कोई भी दिन मनाया जाता है तो क्या हमको पूरे दिन सोना है? नहीं। स्लीप डे मनाया जा रहा है ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस को क्रिएट किया जा सके, लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा सके। किस चीज़ के लिए अवेयरनेस? कि हमें प्रॉपर स्लीप कैसे लेना है, हमें क्या करना है स्लीप से पहले, हमें कौन सी बुरी आदतों को छोड़ देना है स्लीप करने से पहले, जिससे हमारी बॉडी ओवरऑल इफेक्ट होती है। आपको पता है हमारे शरीर बीमारियों का घर क्यों हो जाता है? खाने से तो होता ही है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेने से तो होता ही है।
प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करने से तो होता ही है, स्लीप से भी बहुत इफेक्ट होता है। हम में से बहुत लोग सुनते होंगे कि हम बहुत अच्छा डाइट फॉलो कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, बट स्टिल हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा, या जिनको वेट गेन करना है वेट गेन नहीं हो रहा, या हमारा कोलेस्ट्रॉल नहीं सही हो रहा। क्यों हो रहा है? प्रॉपर तरीका नहीं है ये, क्योंकि उसमें स्लीप भी बहुत मैटर करता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो प्रॉपर डाइट लेते थे और प्रॉपर एक्सरसाइज करते थे, बट स्टिल उनकी प्रॉपर स्लीप ना होने की वजह से उनका जो रिज़ल्ट है ना वो कम फ़ायदेमंद होता है। आप नेचुरल तरीके से एक बार अपने स्लीप को अफेक्ट करिए, डेफिनेटली असरदार होगा। अगर हम आज से थोड़े सालों पहले चले जाएँ, पुराने ज़माने में देखें, या आज भी गाँव भी अब तो वैसे मॉडर्नाइज़ होता जा रहा है, गाँव के लोग हमारा शहरी कल्चर अडॉप्ट करके अपनी लाइफ़स्टाइल ख़राब कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर हम कुछ सालों पहले चले जाएँ तो आप देखते होंगे कि गाँव पे 8 या 9 बजे तक लोग सो जाते थे और अर्ली मॉर्निंग 3-4 बजे उठ जाते थे। उससे आप देखिए कि उनकी लाइफ़ जो है, लाइफ़ कितनी लेंथी होती थी, मतलब कितना लंबा समय तक जीते थे। हमारे दादाजी लोग 90 साल तक जीते थे, 90 प्लस भी जीते हैं आज के लोग, ठीक है? लेकिन आपको क्या लगता है कि हम लोग जी सकते हैं इतना लंबे टाइम तक? नहीं जी सकते हैं। क्यों नहीं जी सकते हैं हम लोग इतने लंबे टाइम तक? क्योंकि हमारा जो लाइफ़स्टाइल है वो तो ऐसा है ही नहीं। हम अपने बॉडी क्लॉक के हिसाब से नेचर के ऑपोज़िट काम करते हैं हम। डार्विन की थियरी है कि अगर हम अपने आप को टाइम बदलते हुए अडॉप्ट मतलब चेंज नहीं कर पाएंगे तो नेचर हमें एक्सटिंक्ट कर देता है। नेचर के हिसाब से आप देखते होंगे कि हमारा स्किन का कलर या फिर हमारा कपड़े पहनने का, ये सब कुछ नेचर पे डिपेंड करता है। तो फिर हमारा सोना क्यों नहीं नेचर पे डिपेंड करता है? आप देखते होंगे कि लोग फैशन समझने लगे हैं, देर रात तक जगना और देर तक सोना, और जब बीमारी का घर बन जाता है शरीर, तब जाते हैं वो जिम करना शुरू करते हैं या न्यूट्रिशन क्लब की तरफ जाते हैं। तो हम क्यों ना अपने बच्चों को आज ही से हैबिट डालें कि वो एक प्रॉपर साइकिल से सोए, प्रॉपर टाइम से सोए। चिड़ियों को भी पता होता है, चिड़िया भी एक मतलब बेजुबान है। चिड़िया भी क्या करती है, जैसे ही शाम होता है, अंधेरा होता है, अपने अपने घोंसले की तरफ लौट जाती हैं, और उसके बाद सुबह होते ही सबसे पहले वही चहचहाना शुरू कर देती हैं। तो वो क्या करती हैं, वो नेचर के साथ चलती हैं, ठीक है? हम नेचर के अगेंस्ट चलते हैं। हम क्या करते हैं, आज के टाइम पे देखें तो कोई 1 बजे सोता है, कोई 2 बजे सोता है, किसी को आप बच्चों को देखेंगे तो बच्चे जो हैं बोलते हैं कि पापा मम्मी हमें तो लेट नाइट स्टडी करने की आदत है, ठीक है? उस टाइम तक पेरेंट्स की भी नींद इफेक्ट होती है कि बच्चा पढ़ रहा है, या अगर पेरेंट्स सो जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि बच्चा पढ़ता रहे। या अगर पढ़ाई करना भी है तो आपको पता है लेट नाइट तक सोने जगने से पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, बल्कि सुबह वाली जो पहले के लोग करते थे वो पढ़ाई अच्छी होती है। मेरी खुद की भी आदत थी कि मैं बहुत देर तक जगती थी और सुबह मतलब आराम से सो करके उठूँगी। मुझे सुबह की नींद सबको प्यारी होती है, आप में से जितने लोग हैं सबको सुबह की नींद बहुत प्यारी होगी। तो नींद प्यारी मतलब नींद प्यारा होना, और उस टाइम पे जब सुबह में हम काम करते हैं ना, डबल एफिशिएंसी के साथ काम करता है। नींद ना आने के बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे रीजंस भी हैं, और नींद कम आने की वजह से होने वाली समस्याएं भी बहुत सारी हैं। सबसे पहली अगर हम समस्या की बात करें तो इस बात से कोई डिनाई नहीं करेगा मेरे कि जिस दिन हमें नींद पूरी नहीं होती है, हमारा स्वभाव बहुत ज़्यादा दूसरे दिन चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आता है, फैमिली पे गुस्सा करते हैं, फैमिली मेम्बर्स पे हम गुस्सा करते हैं, हर बात पे चिड़चिड़ापन आता है हमें, ऑफिस में जाते हैं तो काम मतलब गुस्सा करते हैं। इसके अलावा हमारा काम की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी लेस हो जाती है। कभी भी हमें ज़बरदस्ती नहीं जगना चाहिए। मैं जब एग्ज़ाम देने जाती थी तो मैं प्रॉपर मतलब ऐसा नहीं कि रात में पढ़ रही हूँ कि कल एग्ज़ाम देना है, नहीं, प्रॉपर स्लीप लेके जाती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रॉपर स्लीप लेने से मेरा दिमाग डबल एफिशिएंसी के साथ काम करता है, डबल प्रोडक्टिविटी मिलती है। तो वो डबल प्रोडक्टिविटी मिलने के लिए आपको प्रॉपर स्लीप की ज़रूरत है। नींद नहीं आता है, आप लोग सोचिए कि जो लोग बिना दवा खाए सो रहे हो ना, वो सबसे ज़्यादा अमीर है। आप देखेंगे लोग पैसा कमाने के पीछे भागते हैं, पैसा कमाते कमाते इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि वो अपने हेल्थ को भूल जाते हैं और प्रॉपर नींद नहीं आती। बहुत सारे अमीर लोग क्या करते हैं, दवा खा करके सोते हैं। ऐसी भी जीवन क्या कि जिसमें दवा खा करके सोना पड़े हमें। अगर आपको प्रॉपर नींद आ रहा है, अगर आप हेल्दी हैं ना, तो आपसे ज़्यादा अमीर, आपसे ज़्यादा ब्लेस्ड इस धरती पे कोई नहीं है।
सुनने में तो बहुत छोटा सा लगता है, बट नींद जो है ना कितना इम्पैक्टफुल होता है अगर हम प्रॉपर नींद लेते हैं, मतलब क्या बताएं। एक और चीज़ है, हमारी बॉडी को हीलिंग की ज़रूरत होती है। हीलिंग का मतलब कि जैसे कहीं चोट लग गया, जैसे ऐसे समझिए कि ट्रैफिक पे अगर मान लीजिए कि जब कहीं रोड बनता है, रोड का कंस्ट्रक्शन होता है या रोड की साफ़ सफाई होती है, तो क्या करते हैं, ट्रैफिक को थोड़ा सा बैरियर बना दिया जाता है और एक तरफ से रास्ता जाता है, दूसरे तरफ पे कंस्ट्रक्शन का काम होता है। अगर वो बैरियर ना बनाया जाए और बार बार उसी पे रोड पे लोग आते जाते रहें, तो क्या कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है रोड का? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। सेम लाइक दैट हमारी बॉडी भी है। अगर हमारी बॉडी में हम बार बार कुछ खाते रह रहे हैं या कुछ भी खाते रह रहे हैं, तो हमारी बॉडी, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खाली नहीं रहेगा, और खाली नहीं रहेगा तो वो अलग काम नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ डाइजेशन का काम करेगा। ह्यूमन बीइंग की बॉडी इतनी ब्लेस्ड है, नेचर ने, भगवान ने हमें ऐसा बनाया है कि हमारी बॉडी खुद को ही हील करती है। लेकिन खुद को हील तब करेंगे जब हम क्या करेंगे, हम उसको फ्री छोड़ेंगे। फ्री छोड़ने का मतलब है कि हम उसको कुछ देर के लिए रेस्ट देंगे, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है खाना सोने से पहले हमें 3-4 घंटे पहले खाना खाना चाहिए। उससे क्या होता है कि 3-4 घंटे में हमारा खाना जो है डाइजेस्ट हो जाता है, और उसके बाद जब हम सोते हैं तो उस टाइम पे हमारा बॉडी जो है हीलिंग का काम करता है। आप अक्सर नोटिस करेंगे कि जिस दिन आप लेट नाइट खाना खाते हो, सुबह उठने के बाद आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम फील होती है, और सिर्फ सुबह उठने के बाद नहीं, पूरा दिन भर आप कॉन्स्टिपेशन वाली फीलिंग को महसूस कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर नींद ना लेने का एक इम्पैक्ट हमारे जो एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, उस पर भी होता है। तो एक डाइजेस्टिव सिस्टम भी हेल्थ सोचिए आपकी अफेक्ट हो जा रही है प्रॉपर नींद ना लेने की वजह से। इसीलिए खाना खाने से पहले, सोने से पहले हमें 3-4 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। अगर हम 3-4 घंटे पहले खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो भी रात का खाना आपको पता होगा कि गरीबों की तरह खाना चाहिए, ठीक है। मतलब मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कैसे करना चाहिए, राजकुमार की तरह, ठीक है। तो और रात का खाना गरीबों की तरह खाना चाहिए। तो गरीबों की तरह खाने का मतलब क्या होता है कि आपको वहाँ पर दाल वाली जो दाल हो गया या जो भी हैवी अनाज हो गया, वो अवॉइड करना चाहिए। मैक्सिमम आप सब्जियां खा सकते हैं। उससे क्या होता है, जब हैवी नहीं खाए रहेंगे तो हमारे स्टमक को कम काम करना पड़ेगा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कम काम करना पड़ेगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर सही रहेगा तभी हमारी बॉडी हील कर सकती है। हीलिंग का बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए लाइट लाइट खाना खाएं, ठीक है। प्रॉपर नींद के पहले कुछ तरीके जान जाते हैं। हमें लाइट खाना खाना चाहिए रात में। दूसरा, खाना हमें सोने के 3 से 4 घंटा पहले खाना चाहिए। थर्ड थिंग, हमारी स्लीप साइकिल है। हमारे लाइफ का जो गोल्डन आवर कहा जाता है, जिसमें हमारा स्लीप जो है या बॉडी हीलिंग का काम करती है, वो 9 बजे से 1 बजे तक होता है। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि 9 बजे सो जाएं, या 10 बजे तो सो ही जाएं। 10 से 1 भी आप सोएंगे ना, तो आपकी बॉडी जो है वो हील करेगी, वो गोल्डन टाइम है। आप जितना लेट सोते हो 10 के बाद, आज से आप नोटिस करिएगा, अगर आपने 11 बजे सोया आज, तो आप देखिएगा आपने अपने लाइफ का एक गोल्डन आवर ख़त्म कर दिया है। अगर 12 बजे सो गए तो आपने लाइफ का 2 गोल्डन आवर ख़त्म कर दिया है। आपको पता है एक 30 साल का एवरेज ह्यूमन बीइंग टोटल सोने में 10 साल अपने लाइफ का ख़त्म कर देता है। बट स्टिल आज का यूथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में है नींद ना आने की बीमारी से। आज का यूथ बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। आज का यूथ जो है वो नींद की ना आने की समस्या से जूझ रहा है, और यही आगे चल करके बीमारियों का घर बनेगा। तो इसलिए हमको 10 बजे तक सोने की कोशिश करनी चाहिए। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे 10 बजे नींद आती नहीं है। आप 10 बजे सो जाइए, अपने बच्चों को भी हैबिट डालिए कि 10 बजे तक सो जाएं, और उसके बाद सुबह उठ करके काम करें। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमें घर जा कर के ऑफिस का काम करना होता है, या बहुत सारी चीज़ होते हैं। कई लोग होते हैं फ्री होकर के उसी टाइम सबसे बातचीत करते हैं। आपको पता है उस टाइम पे ऑफिस का भी काम करेंगे ना, तो एक तो थक कर के हम दिन भर का आए रहते हैं, ठीक है। उसके बाद नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, तो हमारे काम भी सही से नहीं होता। अगर आप 10 बजे सो जाएंगे, 4-5-6 बजे तक उठते हैं, उसके बाद काम करते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद डबल एफिशिएंसी के साथ आप काम करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, आज के टाइम पे सबको क्या है, सब कम समय में ज़्यादा काम करना चाहते हैं। सब अपने लाइफ में चाहते हैं कि हमें टाइम कम स्पेंड करना पड़े और हमें सक्सेस जल्दी जल्दी मिले। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अर्ली मॉर्निंग में अपने ब्रेन से काम करवाना पड़ेगा, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिवली काम करता है, ना कि लेट नाइट में, ठीक है। तो हमें 10 से 1 तो सोना ही है,
ठीक, और वो पूरा उसके आगे भी सोना है, बट 10 से 1 हमारी बॉडी प्रॉपर हीलिंग का काम करती है। ठीक है, 3 पॉइंट बता दिया कि हमें जल्दी खाना है, बहुत ही हल्का खाना है, सोना भी बहुत जल्दी है। इसके अलावा कई लोग कहेंगे कि नींद नहीं आती प्रॉपर, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा अंधेरे का। हमारे पूर्वजों के टाइम पे, मतलब हमारे पूर्वज से भी बहुत पूर्वज, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता था तो अंधेरा होते ही लोग सो जाते थे, तो पूरा इन्वायरमेंट अंधेरा हो जाता था। दैट मीन्स कि आपकी बॉडी को सिग्नल मिल गया कि यस अंधेरा हो गया, सोते हैं। ठीक है, तो वैसे ही सोने से पहले हमको अपना पूरा डिम लाइट कर लेना होगा, अंधेरा कर लेना होगा। अंधेरा कर लेंगे, डेफिनेटली आप 5 मिनट के अंदर आपको नींद आ जाएगी। बट आज के टाइम पे हमारे घर में अंधेरा पॉसिबल नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि हमारे घर में रखे गैजेट से भी लाइट आती है। मोबाइल में मैसेज आया तो भी लाइट आ रही है, ठीक, मोबाइल पे कॉल आया तो भी लाइट आ रही है, या मतलब जो भी गैजेट्स, आप एसी की लाइट होती है इवन, ठीक, एसी में भी लाइट जलता है, तो एकदम प्रॉपर अंधेरा हो ही नहीं पाता है। या हम जिनके साथ सो रहे हैं, दोस्तों के साथ सो रहे हैं, मतलब अगर आप रूममेट पढ़ रहा है, हम सो रहे हैं, तो वहाँ पर क्या करिए, आप अपने आँखों पे अंधेरा, एक आई पैड आता है उसको लगा लीजिए। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपको अंधेरा, जब जितना अंधेरा मिलेगा आपके आईलिड्स को पता चलेगा कि अंधेरा हो रहा है, उतना बेहतर आपको नींद आएगी और उतनी जल्दी नींद आएगी। तो अंधेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके अलावा सोने से 1 घंटा पहले हमको टेक्नोलॉजी से दूर रहना है। अब आप कहेंगे कि बिना मोबाइल चलाए तो हमें रात में नींद नहीं आती, और आजकल की सबसे बड़ी बीमारी है शॉर्ट्स देखने का। ठीक है, मेरी भी बीमारी है ये, बट मैं कोशिश करती हूँ अब कि कम करूँ इस चीज़ को। ठीक है, सब कोई डिनाई नहीं कर सकता कि रात में विदाउट गैजेट्स यूज़ किए वो सो जाते हैं, बट हमें कोशिश करना चाहिए। डेफिनेटली जब हम कोशिश करेंगे ना, तो धीरे धीरे ही आदत सही होता है, अचानक से नहीं होता है। पहले आप आधा घंटा मोबाइल हटा करके सोने की कोशिश कीजिए, फिर 1 घंटा पहले मोबाइल हटा दीजिए। डेफिनेटली आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। और बच्चे ना, बच्चों को सिखाने से नहीं वो सीखते हैं, बच्चे देख करके सीखते हैं। ठीक है, तो बच्चों को सिखाना है तो हमें भी उस चीज़ को फॉलो करना होगा कि मोबाइल को हमें हटा देना है 1 घंटा पहले। उससे क्या फ़ायदा होगा मोबाइल हटा देने से, कि हमारे आँखों पे वो जो मतलब ख़राब रेज़ है ना, वो नहीं पड़ेगा, हमारी आँखें अफेक्ट नहीं होगी और आँखों को रेस्ट मिलेगा। आँखों को रेस्ट मिलेगा, आपको अचानक से नींद आ जाएगी। ठीक है, अब मोबाइल ना चलाएं तो क्या करें, 1 घंटा जग करके आप फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हो, आप अपने परिवार वालों के साथ बात कर सकते हो। उसके अलावा ये भी नहीं कर सकते हो, अगर आपका फैमिली आपके साथ नहीं रह रहा है तो आप किताबों को पढ़ सकते हैं, किताबों को पढ़ सकते हैं, अपने आप के बारे में सोच सकते हैं, अपने आप से बातें कर सकते हैं। ठीक है, बुक्स रीडिंग करना शुरू कीजिए, बुक्स से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप इतने सारे मतलब इतने सारी बातें दिमाग में कैसे रहती हैं, जैसे मतलब मैं पढ़ाती भी हूँ, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स, मुझे कोई भी सब्जेक्ट में पढ़ा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे रीडिंग करना अच्छा लगता है, मुझे सीखना अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर आप हाउस वाइफ हैं, अगर आप वर्किंग हैं, तो भी बहुत सारे बुक्स हैं जिनको आप पढ़ करके अपने लाइफ में चेंजेस थोड़ा थोड़ा ये डेली बेसिस पे सीख सकते हैं। एक चीज़ ही हम सीखें, ठीक है, लेकिन हमको मोबाइल से दूर रहना है। मोबाइल के अलावा पहले भी तो जीवन होता था ना। सबसे ज़्यादा आजकल मोबाइल हमारे पेरेंट्स यूज़ करते हैं, लेकिन पेरेंट्स आप लोग भूल रहे हैं कि आप लोग जो हैं, आप लोग जब आप लोग हमारी एज में थे तब तो मोबाइल नहीं था ना, तब भी तो जीवन पॉसिबल था ना। तो फिर आज क्यों इतना एडिक्शन हो गया है इस चीज़ का, और गलत चीज़ का एडिक्शन हो रहा है ये। तो मोबाइल से बहुत सारे मतलब बहुत सारे ऐसे रेज़ निकलते हैं जो हमारे स्किन को अफेक्ट करते हैं, हमारे आइज़ को अफेक्ट करते हैं, हमारे दिमाग को अफेक्ट करते हैं। तो हमें टेक्नोलॉजी से दूर रहना है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी और चीज़ है कि हम सोने से पहले नहा भी सकते हैं, और थोड़ा सा अगर गर्म पानी से नहाए तो और भी अच्छा है, पूरी बॉडी को रिलैक्सेशन मिलता है। अगर नहा नहीं सकते हैं तो एक थेरेपी होती है जिसमें आप अपने पैरों को पानी में डाल करके 15 मिनट या 10 मिनट बैठ सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके पैरों में जितने नर्व्स हैं सब कुछ कनेक्टेड है, और जब हमारा पानी नॉर्मल गुनगुना पानी में पैर डाल के बैठते हैं, पूरा बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है ना वो रीजेनरेट होता है, तो हमें बहुत प्रॉपर अच्छी नींद आती है, साथ ही साथ बॉडी भी रिलैक्स होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे कि हमको प्रॉपर नींद आए। डेफिनेटली आपको एक दिन नींद नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी, कुछ समय बाद आपको ऐसा लगेगा कि अपने आप बिस्तर पे पड़ते ही नींद आ जाती है।
मुझे ऐसा ही होता है, बिस्तर पे पड़ते ही मुझे नींद आ जाती है, कब सो जाती हूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारी बॉडी थकी भी रहती है सुबह से काम करते करते। साथ ही साथ हम बहुत सारी चीज़ों को ऐसे अपना केयर करेंगे, तभी तो हमारी बॉडी हमारे लिए केयर करेगी। इस लाइफ में आप बचपन से लेकर के जब तक लास्ट डे तक हमारी बॉडी जो है वही काम आती है। तो हमारा बॉडी क्या है, एक टेम्पल है, इसको वर्शिप करना पड़ेगा। और उस वर्शिप करने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम अच्छा खाएं और अच्छा एक्सरसाइज करें, नहीं, उसको रिलैक्स भी दीजिए। मुझे सोना बहुत पसंद है, मतलब गोल्ड वाला सोना नहीं, नींद वाला सोना बहुत पसंद है मेरे को। जब भी, और मेरी प्रोडक्टिविटी मुझे लगता है कि जब सो के उठती हूँ तो मतलब डबल तरीके से होता है। एक और चीज़ हमें करना होगा, सोने से पहले अगर हम किसी से गुस्सा कर रहे हैं, स्ट्रेस है हमें किसी बात का, सब कुछ छोड़ करके अवॉइड करके सोना चाहिए। ठीक है, एकदम स्ट्रेस, एंगर, इन सबको दूर करके सोइए। अगर आप एंगर और स्ट्रेस में सोएंगे ना, बार बार नींद टूटेगा। अगर आप सोचते हुए सोएंगे तो बार बार नींद टूटेगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को छोड़ करके सोइए, आपको डेफिनेटली बहुत ही बेहतर, सुबह उठोगे तो बहुत ही अच्छा फील करेंगे। और अगर वहीं पे आप लेट सोते हो तो सुबह उठने के बाद और भारीपन सा महसूस होता है, हमें एसिडिटी होता है, हमें कॉन्स्टिपेशन होता है, हमारा ब्रेन सही तरीके से काम नहीं कर पाता है, हमारा वर्क लाइफ इफेक्ट होता है। और सबसे अच्छी बात बताएं सोने का, तो सोने की वजह से अगर आप प्रॉपर स्लीप लेते हो तो आपका स्किन ग्लो करता है। स्किन ग्लो करना कौन नहीं चाहता है, सबको चाहिए एक हेल्दी स्किन। तो स्किन ग्लो कराने के लिए भी आपको प्रॉपर स्लीप की ज़रूरत है। किसी किसी दिन आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हो तो आप देखते हो आपकी आंखें सूजी लगती हैं, ठीक है, आपका स्किन भी नहीं सही तरीके से दिखता है। तो एक लंबे समय तक आप अगर प्रॉपर नींद लोगे ना तो आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। इसके अलावा और बहुत सारी बीमारियां हैं जो प्रॉपर स्लीप लेने से सही हो सकती हैं। उनमें से है सबसे पहली बीमारी, डायबिटिक के पेशेंट को एकदम प्रॉपर तरीके से सोना चाहिए। इससे हमारा ब्लड शुगर लेवल कम होता है। कैसे कम होता है, जितना देर